Guys, in this video we are going to understand the type 4 questions based on number system. नंबर सिस्टम के ऊपर हम टाइप 4 क्वेश्चंस लेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट डिजिट, ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है कि यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए, है कि नहीं। सो यूनिट डिजिट का आपको कैसे फाइंड आउट करना है, उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि यहाँ पे पावर्स, एक का पावर्स हमें यहाँ पे 2 से लेके 9 तक हम डिस्कस करेंगे। वैसे वही हमें डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। 2 से लेके 9 तक उसका पावर्स हम डिस्कस करेंगे, उसका पैटर्न देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2, वैसे मैंने सबका 2 पावर 8 तक लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट देखना, जस्ट यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, दिस विल बी यूनिट डिजिट 2 4 8, फिर यहाँ पे 16 है, इसका यूनिट डिजिट देखिए, सीधे यूनिट डिजिट इट इज 6, ओके 6, then here it is 2 4 8 6. You can see one pattern that after 2 power 4 it is again repeating. See here it is 2 4 8 6, again 2 4 8 6, ठीक है। तो ऐसा रिपीट हो रहा है ना, तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे याद रखिए 2 के लिए साइकिल सिटी हम बोलते हैं इसको, साइकिल है एक, ठीक है। तो उसका नंबर है 2 के लिए 4। ये जैसे याद रखिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर 3 यू कैन सी अगेन इट्स द सेम थिंग, 3 9 7 1, again 3 9 7 1, again you can see after 3 power 4 it is again repeating. So here also it is 4, ठीक है। 4 4 एक साइकिल बन गया, आफ्टर दैट अगेन इट इज रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज 4, ओके। देन for 4 वी कैन सी 4 पावर 1 4 6 4 6 4 6। ये 4 और 9 का हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बनता है 2, ठीक है। उसका एक अदर मेथड मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 4 6 4 6, इट विल बी 2। हियर 5 and 4 6 यू कैन सी इट सिंपली 5 के लिए क्या होता है 5 5 5। तो 5 पावर कितना भी लो, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही आने वाला है, ठीक है। सो 5 4 6 इज द सेम थिंग, 6 6 6 6 6 का भी कितना भी पावर लो, 6 पावर 10,000 ले लो तो भी 6 आने वाला है यूनिट डिजिट में, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग फॉर दिस थिंग 7। अब 7 का अगर देखोगे तो इसमें क्या समझना है कि यहाँ पे भी 4 है साइकिल, 7 9 3 1, अगेन 7 9 3, ऐसे 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर 7 पावर 4 इट इज अगेन रिपीटिंग, सो साइकिल इज 4। फॉर दिस केस इट इज 8 4 2 6, अगेन 8 4 2 6, सो अगेन फॉर दिस इट इज 4, ओके। फॉर 9 9 1 9 1, इट इज द सेम केस एज दिस वन। 4 के लिए भी सेम था ना, 2 था, ठीक है। तो 4 और 9 का हम सेपरेटली अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ कि याद रखिए सिंपल सी बात, 2 और 2 3 7 8, इसका जो साइकिल है वो है 4, ठीक है। पैटर्न याद रखिए। नेक्स्ट साइकिल सिटी नंबर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट 4 और 9 का है 2 साइकिल, ठीक है। 5 और 6 का होगा, क्या होगा, सेम नंबर, मतलब कि 5 साइकिल सिटी क्या है 1 ही है, मतलब सेम नंबर होगा यूनिट डिजिट में। यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, 1 का पावर जितना भी होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो वैसे ही तो क्या याद रखना है कि पैटर्न जो है एक के बाद एक ऐसे फॉर्म हो रहा है। ये चीज़ अगर आपको याद है तो आगे बढ़ते हम। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इट इज़ 2153 पावर 167, सो बेस हियर यू हैव टू look for the base. Here it is 2153, so what is the unit digit of that is 3, okay। so 3 को आपको ध्यान से देखना है। 3 का अभी साइकिल सिटी नंबर कितना है, 3 का होता है 4, है कि नहीं, हमने डिस्कस किया था ये 4। सो आपको क्या करना है, जस्ट ये जो पावर है, वॉट एवर पावर यू हैव दैट यू हैव टू डिवाइड इट विद द साइकिल सिटी नंबर ऑफ द यूनिट डिजिट, ओके। सो जस्ट डिवाइडिंग 167 with the cycle city number of 3 which is nothing but 4 से हमें डिवाइड करना है, 3 से नहीं डिवाइड करना है, हमें 4 से। इसका साइकिल सिटी नंबर जो है, साइकिल जो पैटर्न फॉलो करता है, 1 साइकिल का जो नंबर है वो 4 है, वो हमें यहाँ पे डालना है। सो 4 4 16, subtract, we will get 0 here, I will bring this one, so 7 4 1 4, subtracting again we will get 3, stop it here, नो लाइक आफ्टर दिस यू हैव टू पुट पॉइंट, सो उससे पहले ही स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे जो आपको मिला है 3, दिस you have to put it as whatever unit digit is there. What is that unit digit? 3. Power, you have to put this.
सिंपल लॉजिक, आई रिपीट अगेन, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट जो भी था वो लिखो, उसका जो पावर है वो इस जो डिवीजन तुमने किया उसका रिमाइंडर होगा. दैट मीन्स वॉट एवर यूनिट डिजिट यू आर गेटिंग, यूनिट डिजिट विथ वॉट एवर इज देयर इन द डिनोमिनेटर बेस, यूनिट डिजिट का पावर होगा रिमाइंडर. ठीक है, ये याद रखिए, रिमाइंडर. सो 3 power 3 is what? 27. So what is the unit digit of this? That is 7. So this answer will be 7. That means unit digit of this one is 7. So इसका जो unit digit है वो बन जाएगा 7. ठीक है, एक और सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, 3 power 40. Okay, so what you have to do? This is one digit number, base you have to see, only this will be the unit digit. So this unit digit, what is the cyclicity of this? That is 4. So 4 you have to divide it with this one. Okay, whatever power is there you have to take, and cyclicity of this unit digit. So 4, you know, it is 1s are 4, then subtract 0, it's 10 only. Okay, so bring it here, so it is 4 10s are 40. So that is the thing. Okay, simple thing. यहाँ से फिर से मैंने एक सिंपल प्रॉब्लम लिया है, 7 power 105. ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 7 है. तो 7 का जो साइक्लिसिटी नंबर है वो है 4. ठीक है, कैसे मिला 4? मैंने पहले भी डिस्कस किया. सो वी हैव डिस्कस दिस 4, एक साइकिल के बाद 4 रिपीट होता है. ठीक है, इसलिए सो 4 का आपको डिवाइड करना है 105 से. तो क्या हो जाएगा, 4 2s are 8, रिमाइंडर 2, ब्रिंगिंग 5 टू दिस साइड, सो इट विल बी 25. 4 6 are 24. Subtract, you will get 1 as the remainder. You have to stop it here, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ता है. तो यहाँ पे स्टॉप कीजिए. जो भी रिमाइंडर है तो यूनिट डिजिट पावर दैट रिमाइंडर, वॉट एवर रिमाइंडर पावर दैट. 7 power 1 is 7. So if you find this answer of this, you will get unit digit at 7. ठीक है, इसका आंसर लिखने के बाद यूनिट डिजिट में आपको 7 मिलेगा. एक और क्वेश्चन लेते हैं, 22 power 23. अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 है. सो साइक्लिसिटी ऑफ दिस इज अगेन 4. सो आपको डिवाइड करना है पावर, वॉट एवर पावर यू हैव 23, डिवाइडेड विद द साइक्लिसिटी ऑफ द यूनिट डिजिट, दैट इज 4. सो 4 5s are 20, you will get 3, then you have to put point, so leave it here, this will be the remainder. So you have to take जो भी नंबर हमें मिला यूनिट डिजिट पावर दिस रिमाइंडर. So that is 2 power 3, it is 8. So unit digit of this answer will be 3. अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है 4 and 9 का. ठीक है, तो 4 और 9 का क्या साइक्लिसिटी हो जाता है, देखिए ध्यान से, 4 and 9 will take. So always remember for 4 साइक्लिसिटी was 2, right? So simply आपको कैसे रिमेंबर करना है, जब भी 4 आएगा उसका अगर ऑड पावर है, पावर इफ इट इज ऑड, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो इट विल बी 4. अगर 4 पावर इवन है, ठीक है, इवन पावर है, देन द यूनिट डिजिट, नॉट द साइक्लिसिटी नंबर, ओके, इट इज अ यूनिट डिजिट विल बी 6. एंड फॉर 9 if we are getting odd power, then you have 9 as the unit digit. If we are getting even power, then you have 1 as the unit digit. एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर लोगे तुम 264 पावर 102, अभी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 है यहाँ पे. इसका साइक्लिसिटी कुछ देखने की जरूरत नहीं, जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व इफ यू आर गेटिंग यूनिट डिजिट एट 4, जस्ट यू हैव टू सी वेदर इट इज ऑड पावर और इवन पावर. यू कैन सी हियर इट इज इवन पावर, 102 is even, so the unit digit of this will be 6. Simple. Okay, next if you are taking one more example, 264 power 103. Now you can directly write it as 4 as the unit digit. Okay, so basically we have taken here odd power. So odd power के लिए याद रखिए यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली यूनिट डिजिट मिल जाएगा, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. 4 और 9 के केस में कुछ डिवाइड नहीं करना, 5 और 6 के केस में हम आते हैं अभी.
तो यहाँ पे यूनिट डिजिट मिल गया 6 और 9. फॉर दिस केस ऑल्सो विल डिस्कस, दैट इज इफ यू हैव 69 पावर 2, सपोज 69 पावर 2, यू कैन सी द पावर इज इवन. सो इवन पावर के लिए यूनिट डिजिट कितना हो जाता है 1. नेक्स्ट इफ इट इज 69 पावर 3, ऑड पावर के लिए दिस इज ऑड, राइट. ऑड पावर के लिए क्या हो जाता है, पहले चेक करना है कि वेदर इट इज 9 और नॉट. ओके, सो ऑड पावर के लिए यूनिट डिजिट 3, सिंपल. ओके, सो दिस थिंग वी गॉट इट. फॉर 4 and 9 simply you have to remember this thing and you can directly write the unit digit. देखो 5 और 6 की अगर बात की जाए, मैंने क्या बताया कि 5 और 6, 5 पावर समथिंग कुछ भी ले लो, 5 पावर तुम्हें लेना है 103, उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा. इट्स फिक्स्ड. इफ़ इट इज़ इवन, इफ़ इट इज़ ऑड, इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही आने वाला है. कोई भी कितना भी पावर ले लो, 5 पावर 10,000 ले लो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट में आपको 5 ही मिलने वाला है. फॉर द 6 ऑल्सो इट्स द सेम थिंग, हमने ऑब्जर्व किया था ना वो. तो अगर 121 ले लिया, 6 पावर 121, यूनिट डिजिट में आपको 6 ही मिलने वाला है. ठीक है, तो याद रखिए सिंपली आप यहाँ पे अगर आपको 6 अगर दिख रहा है यूनिट डिजिट में, तो आप डायरेक्टली उसका पावर जितना भी होगा, जो आंसर मिलेगा वो 6 ही होगा. ठीक है, यूनिट डिजिट 6 होगा. तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे वैरायटी क्वेश्चन भी मिल सकता है. क्वेश्चन विल बी यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस नंबर्स. ओके, गेट द आंसर ऑफ दिस, मल्टीप्लाई विद दिस and again multiply with this, and you have to write the unit digit, whatever your answer you are getting, unit digit of that they will be asking. तो unit digit आपसे पूछेंगे after calculating this. ठीक है, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है, पहले इसका यूनिट डिजिट ढूंढिए. तो इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट है हमारा 4 का साइकिल सिटी देखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे अगर ऑड है पावर, देन इट विल बी डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज 4. ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4. ऑड पावर है 4, इवन पावर है कितना हो जाएगा 6. ठीक है, तो ऑड है तो 4 है. नेक्स्ट फॉर दिस थिंग अगेन यू हैव टू राइट, सी हियर इट इज 5 पावर समथिंग, या यूनिट डिजिट इज 5 पावर समथिंग, देन व्हाट यू हैव टू राइट, इट विल बी 5 इटसेल्फ. मैंने बोला था पहले भी कि 5 पावर या 6 पावर जो भी आया सेम ही नंबर होगा, 5 6 के लिए 6. ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 131 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 बैठा हुआ है, तो 1 पावर समथिंग विल बी 1 इटसेल्फ. 1 पावर एनीथिंग 1 ही होता है ना. अब इसको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो. सो 4 5 आर 20, 20 इंटू 1 20 होगा. अब 20 का यूनिट डिजिट होगा, वही होगा इसका आंसर 0. 20 का यूनिट डिजिट क्या है 0. ओके, सिंपल थिंग. एक और वैरायटी क्वेश्चन हमने ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यू हैव टू गेट द यूनिट डिजिट ओके ऑफ दिस आंसर. अब देखिए इसका यूनिट डिजिट लीजिए, यहाँ पे इस यूनिट डिजिट में कौन बैठा हुआ है 7. सो 7 के लिए साइकिल सिटी हमें लेना पड़ेगा विच इज़ नथिंग बट 4. तो 4 से आप जल्दी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 245 होगा, इसका पावर लेना है और मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना है, यू हैव टू डिवाइड इट. ओके, सो इट विल बी 2 6 are 24, subtract you will get 0, bring in this one 5, so 4 1s are 4 6 are 24, 4 1s are. ठीक है, 4 subtract you will get 1, so you are getting remainder as 1. so you have to take whatever unit digit is there, power that remainder, that is 1. so 7 मिल गया इसका यूनिट डिजिट. देन जिस यूनिट डिजिट यहाँ पे देखिए 6 पावर जितना भी हो एनीथिंग, इट विल बी 6 itself. ओके, एज ए यूनिट डिजिट. this 2 you have to multiply, 4 6 are 42, so unit digit of this will be 2, so the answer will be 2.